हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं गुगलू मुगलू। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स और एक्टिविटीज के ऊपर है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, हम पेरेंट्स उनकी एजुकेशन, उनकी स्कूलिंग के बारे में सोचने लगते हैं। तो स्कूलिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है राइटिंग यानी लिखना। बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं? वैसे तो बच्चों की लिखने की ट्रेनिंग प्ले स्कूल से स्टार्ट हो जाती है, सो दैट कि जब वो फॉर्मल स्कूल में जाएं तो वो अच्छे से पेंसिल होल्ड कर पाए, अच्छे से लिख पाए। अब कुछ बच्चे बहुत जल्दी लिखना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, उनका राइटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो पेरेंट्स यहाँ थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नर्सरी केजी में भी बच्चा सही से लिख नहीं पा रहा होता। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम आपको कुछ ऐसे प्री राइटिंग स्टेप्स और एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप एज वाइज सही से फॉलो करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सही से लिखने लगेगा और उसका राइटिंग में इंटरेस्ट भी बनेगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। राइटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है रैंडम स्क्रिबलिंग। 18 मंथ्स की एज से आप बच्चों को स्क्रिबलिंग करवा सकते हैं। स्क्रिबलिंग से बच्चों की हैंड आई का कोऑर्डिनेशन बनता है। वो नोटिस करते हैं जैसे जैसे वो पेंसिल को या क्रेयॉन को पेपर पर मूव कर रहे हैं, कुछ कुछ ड्रॉ हो रहा है। शुरू में आप बच्चों को 5 से 10 मिनट के लिए डेली एक्टिविटी कराएं, फिर जैसे जैसे बच्चे का इंटरेस्ट बनता है आप इसका टाइम स्पेन बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे पेंसिल को ऐसे होल्ड करते हैं या ऐसे चलाते हैं, इट डजंट मैटर, वो जैसा भी चाहे कर सकते हैं। स्क्रिबलिंग से बच्चों की फिंगर्स की ग्रिप बनती है, उनकी हैंड्स के, शोल्डर्स के मसल स्ट्रांग होते हैं। स्क्रिबल के लिए अगर आप बच्चों को पेंसिल दे रहे हैं तो उसकी निब ज़्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो मोटे क्रेयॉन्स होते हैं या जो ट्रायंगुलर शेप में क्रेयॉन्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं स्क्रिबलिंग के लिए। आप बच्चों को चॉक बोर्ड भी स्क्रिबल के लिए दे सकते हैं। फ्रेंड्स, छोटे बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, उनका एक जगह पर 5-10 मिनट के लिए बैठना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कभी उन्हें क्रेयॉन्स दे दिए, कभी पेपर पेंसिल दे दिया, कभी चॉक बोर्ड दे दिया। इस तरह से हम उनकी स्क्रिबलिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। स्क्रिबलिंग के साथ एक काम जो हमें और करना है वो है हैंड्स, आर्म्स और शोल्डर्स की एक्सरसाइज। तो हमें बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज और गेम्स में इन्वॉल्व करना है जिसमें वो अपनी फिंगर्स का यूज कर रहे हैं, अपने हैंड्स का यूज कर रहे हैं, आर्म्स का यूज कर रहे हैं, बैट बॉल खेल सकते हैं, कैच कैच खेल सकते हैं, जिसमें बच्चे अपने हैंड्स और आर्म्स के मसल्स यूज करते हैं। आप बच्चों को स्क्विशी टॉयज दे सकते हैं जिससे उनकी फिंगर्स स्ट्रांग होती हैं, फिंगर्स की ग्रिप बनती है। एक ट्रे में राइस या फ्लावर लेकर उसमें सभी लेटर्स आप ड्रॉ करके बच्चों को सिखा सकते हैं। ये एक्टिविटी भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को प्लेइंग डो दे सकते हैं। डो से डिफरेंट पैटर्न्स, शेप्स हम बच्चों को बनाकर दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों की नॉलेज भी बढ़ेगी और उनके हैंड्स के, फिंगर्स के मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। मैंने देखा है कि बच्चे प्लेइंग डो बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये सब एक्टिविटीज बच्चे पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही करें, क्योंकि छोटे बच्चों में ये हैबिट होती है कि वो हर चीज मुंह में देने लगते हैं, तो ये टॉक्सिक हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है कलरिंग। बच्चों को कलर्स करना बहुत पसंद होता है। बच्चों की फिंगर्स में ग्रिप बनाने के लिए कलरिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कई बार आपने नोटिस किया होगा जब बच्चे नोटबुक पर लेटर बनाते हैं तो उनका हाथ सही से नहीं चलता या वो बहुत लाइट लिखते हैं। तो ऐसे में हम पेरेंट्स बच्चों पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि वो डार्क लिखें, लेकिन बच्चा सही से नहीं लिख पाता क्योंकि उसके हैंड्स में, फिंगर्स में अभी ग्रिप ही नहीं है। तो ऐसे में बच्चों पर प्रेशर बनाने की बजाय बच्चों को डेली बेसिस पर क्रेयॉन्स करवाएं। आप बच्चों के लिए नई कलरिंग बुक लेकर आए। जितना ज्यादा बच्चा क्रेयॉन्स का यूज करते हैं उतनी ही उनकी हैंड्स की ग्रिप बनती है, उनकी फिंगर्स में जोर आता है। फिर थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि बच्चा सही से पेंसिल को होल्ड कर पा रहा है, सही से लिख पा रहा है। ध्यान दें कि यहाँ हमें बच्चों पर किसी भी चीज का प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे कलरिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो छोड़ दें इसे कुछ दिनों के लिए। मीनवाइल आप बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज, गेम्स में इन्वॉल्व करें जिसमें उनकी हैंड्स की, आर्म्स की एक्सरसाइज हो। फिर थोड़े दिनों बाद एक इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग वे में हमें उन्हें कलरिंग पर वापस लेकर आना है। ऐसा हमें थोड़े थोड़े दिनों में बार बार ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप है पैटर्न ट्रेसिंग। 2-2.5 साल के बाद जब बच्चे पेंसिल सही से होल्ड करना सीख जाते हैं तब हम उन्हें डिफरेंट पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बच्चे अगर डिफरेंट पैटर्न्स बना पाते हैं तो वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी जल्दी बनाना सीख जाते हैं। आप बच्चों को स्टार्टिंग में डॉट्स लगाकर स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन बनवाएं, फिर वेवी लाइन, जिगजैग लाइन्स और बहुत सारे पैटर्न्स वाली वर्कशीट गूगल पर अवेलेबल है जिनकी आप बच्चों को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं।
बच्चे भी इसे बहुत एंजॉय करते हैं जब वो देखते हैं कितनी सारी चीज़ें वो बना पा रहे हैं, पिक्चर ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो अपने आप उनका राइटिंग में इंटरेस्ट बनने लगता है। इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो भी किया है जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स बताई हैं जिनकी प्रैक्टिस आप बच्चों को डेली बेसिस पर करवा सकते हैं। वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। बच्चों को लिखना सिखाने के लिए ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल है। इनोवेटिव एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि हम बच्चों को रेगुलर नोटबुक पेंसिल दे देंगे और बच्चा उस पर लेटर बनाना सीख जाएगा। छोटे बच्चे का एक जगह पर 5-10 मिनट के लिए टिक के बैठना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए हमें बहुत सारी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है जिनकी हेल्प से हम बच्चों को लिखना सिखा सकें, सो दैट कि बच्चों का लर्निंग में, राइटिंग में इंटरेस्ट भी बना रहे। मुझे याद है मैं अपने बेबी को कलर सिखाने के लिए ब्लैंक पेपर पर शेप्स बनाकर देती थी, जिससे वो शेप्स पर कलर तो करती ही थी, साथ ही में उसे शेप्स के नेम भी अपने आप याद हो गए थे। वो बोलती थी, मम्मा मुझे ट्रायंगल पर ये कलर करना है, सर्कल पर ये कलर करना है। तो ऐसे बहुत सारी इनोवेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। उन्हें डिफरेंट टाइप्स के छोटे बड़े क्रेयॉन्स ला कर दें, चॉक बोर्ड ला कर दें, डिफरेंट कलर के पेपर्स आप यूज़ कर सकते हैं, या बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, बुक्स, गेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी स्टेप्स और एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए जब आप देखेंगे कि बच्चा थोड़ी देर के लिए बैठने लग गया है, उसका राइटिंग में इंटरेस्ट बनने लग गया है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप उसे एक फॉर्मल नोटबुक और पेंसिल दें। पहले आप डॉट लगाकर उसे स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाएं। फिर डॉट्स के साथ ही लेटर्स बनाना सिखाएं। शुरू में हाथ पकड़कर लिखना सिखाएं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे बच्चे का हाथ चलने लग गया है, वो अपने आप बिना किसी की हेल्प के और बिना डॉट्स के भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो बनाना सीख जाते हैं। ये मेरी बेबी की प्ले स्कूल की नोटबुक है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि जब बच्चे पेंसिल को सही से होल्ड नहीं कर पाते या उनका पेंसिल पर इतना कंट्रोल नहीं होता तो वो बड़े बड़े लेटर्स बनाते हैं। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो कम स्पेस में इंग्लिश नोटबुक की जो 4 लाइंस होती हैं उनका यूज़ करते हुए छोटे छोटे लेटर्स बनाना सीख जाते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे की हैंडराइटिंग सही नहीं है तो आप उन्हें डेली बेसिस पर लेटर ट्रेसिंग के लिए वर्कशीट दीजिए, जिससे उनकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, ये सभी स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं बच्चों को लिखना सिखाने के लिए। आज की इस वीडियो में हमने समझा कि बच्चों में राइटिंग प्रोसेस डायरेक्टली नोटबुक में लेटर्स बनवाने से नहीं स्टार्ट होती। उससे पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिससे उनके फिंगर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके हैंड्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो पेंसिल को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं और उनका राइटिंग में इंटरेस्ट भी बनने लगता है। वैसे भी फ्रेंड्स, बच्चों को जब हम किसी भी चीज़ के लिए ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो कप से मिल्क पीने के लिए हमें उन्हें ट्रेन करना है या पोटी ट्रेनिंग है, उसके लिए रूटीन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप ये सभी स्टेप्स रूटीन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो बच्चा 2 से 3 महीने में अच्छे से पेंसिल होल्ड करने लग जाएगा, ट्रेसिंग करना सीख जाएगा और उसका राइटिंग में इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा। तो होप फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेबी केयर, चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अपनी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।